भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर के बॉर्डर पर पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर और तमाम तैयारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया रविवार को दरभंगा के जिला अतिथि गृह लहरियासराय में। प्रेस वार्ता में एनडीए में शामिल घटक दलों के सदस्यों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर 14 अप्रैल सोमवार को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सहित अन्य कई लोग बैठक में शिरकत करेंगे। आगामी 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी जिला अंतर्गत भैरव स्थान थाना के समीप दरभंगा सीमा से सटे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार और एनडीए घटक दल के शीर्ष नेताओं की विशाल आम सभा सुनिश्चित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिला एनडीए की ओर से तैयारी समिति की बैठक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के परिसर अवस्थित जुबली हॉल में 14 अप्रैल सोमवार को आयोजित होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड सह विधान सांसद संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन, बिहार सरकार मंत्री मदन सहनी, मंत्री संजय सरावगी, मंत्री जीवेश मिश्र, सांसद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, जिला के सभी विधायक, सभी सम्मानित विधान पार्षद व अन्य घटक दल के वरिष्ठ नेता गण दरभंगा जिला कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित जिला अध्यक्ष जदयू दरभंगा ईश्वर मंडल, भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा उर्फ मन्ना जी, हम के जिला अध्यक्ष मनोज सदा, लोजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, जिला संगठन प्रभारी जदयू केदारनाथ भंडारी, दरभंगा नगर जदयू अध्यक्ष माधव झा, जदयू के मदन प्रसाद राय, डॉक्टर अशोक सिंह, शिवनंदन सिंह, अवधेश लाल देव, प्रदीप महतो, सुनील भारती, कन्हैया शाह, सुभाष चौपाल, राहुल पासवान आदि नेता मौजूद रहे। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एनडीए घटक दलों के कई सदस्यों से हमने बात की। क्या कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन और तैयारी को लेकर कहा, हम उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एनडीए घटक दल का दरभंगा जिला के सभी जिला अध्यक्ष सम्मानित और एनडीए परिवार उपस्थित। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना के पास जो प्रधानमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और यह कार्यक्रम और कहीं भी हो सकता था पूरे देश में, लेकिन पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला दरभंगा जिला के बॉर्डर पर यह कार्यक्रम रखा गया। उसी की तैयारी हेतु कल दिनांक 14/4/2025 को जुबली हॉल LNU दरभंगा कैंपस विश्वविद्यालय में एक एनडीए गठबंधन का जनसभा को संबोधित करने जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वह सफल नहीं बहुत सफल हो, इसके लिए हम लोगों का बैठक होने जा रहा है। उस बैठक का प्रचार प्रसार और अपने एनडीए साथियों को बताना चाहते हैं आपके प्रेस के माध्यम से। ये बताइए कि इस बैठक में कोई कल के बैठक में जो है हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, बिहार सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इन लोगों के और एनडीए के कई नेता लोग आने की संभावना है। कितने बजे? 11 बजे का कार्यक्रम है। ये कार्यकर्ताओं की खास करके बैठक है या हम? यह एनडीए परिवार के मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक है, ताकि 24/4/2025 अप्रैल को जो कार्यक्रम होना है, मोदी जी का जनसभा होना है, वह सफल हो और सही ढंग से निगरानी हो सके, एनडीए परिवार उसका जो संरक्षण और निगरानी कर सके, इसीलिए जो यह मुख्य कार्यकर्ताओं का बैठक है। ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस अवसर पर बता रहे हैं उस अवसर पर आ रही है चुनावी कार्यक्रम ये माना जाए? देखिए, कोई चुनावी नहीं बताया तो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर मधुबनी जिला
हम लोगों के जिला का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आएंगे, और लगता है बहुत सारा सौगात मिथिलांचल को मिलने वाला है। मखाना बोर्ड का गठन हो चुका है, उस पर भी जो है तो स्थल उत्थल का जो है निरीक्षण बहुत सारा, तो यह तो सौभाग्य की बात है, इस पर कोई कमेंट की जरूरत है नहीं। और कहीं भी आ सकते थे, आप ही ने बोला ये सब। अरे उनका मन मिथिलांचल में लग चुका है। हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री आदरणीय संजय झा जी मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अब मोदी जी भी जो है बिहार के लिए तो है ही, खासकर मिथिला के लिए भी जो है प्रतिबद्ध है। इसीलिए वह उस दिवस पर हमारे यहाँ मिथिलांचल में ही कार्यक्रम करने का तय किए। आज से कुछ ही बताए, एक दिन उन्होंने बिहार को लेकर के कोई बैठक किया है? एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग काम करने वाले को खोजते हैं, काम करने वाले के पीछे हैं। अननेसेसरी दूसरे तीसरे का बात करके आप लोग समय बर्बाद न करें। कोई कमेंट नहीं। कितनी भीड़ जुटेगी? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे? लगभग 1.5 से 2 लाख जो है का संख्या उस जनसभा में होगा। कितनी आएगी लगभग संख्या? 1.5 से 2 लाख। क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने? तैयारी है ना, हो रही है। दरभंगा मधुबनी जिला के बॉर्डर पर यह कार्यक्रम है। दरभंगा का 4 विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, बेनीपुर विधानसभा, अलीनगर विधानसभा और गौराबराम विधानसभा, वही मधुबनी जिला का जो है पंडौल विधानसभा, झंझारपुर विधानसभा, फुलपरास विधानसभा और लौकहा विधानसभा, ये 8 विधानसभा जो है उमड़ पड़ेगा, जनसैलाब होगा। वह सम्मेलन नहीं, रैली नहीं, रैला होगा। और निश्चित रूप से यह संदेश जो है पूरे बिहार को जाएगा। मिथिला में कई आगमन से लेकर मिथिलावासी कुछ आस लगाए, यह बंद पड़े। अशोक पेपर मिल है, चीनी मिल है, कई उद्योग लगने की संभावना। देखिए, मिथिलावासी या बिहारवासी को जो है तो आस है ही। इस सरकार से, एनडीए सरकार से, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से, तब न 19 साल से जो है 20 साल से जो है लोगों ने विश्वास करके भारी बहुमत से चुनाव जिताते आए हैं। और इस बार भी 2025 में 225 फिर से नीतीश, यह हम नहीं कह रहे हैं, मिथिला और बिहार के लोग कह रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर के कि आपके एनडीए में खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे या आप लोग होंगे? आप लोग भी क्रिएटिव जो है बातों पर कम ध्यान देते हैं। अरे अमित शाह जी 2 दिन पहले बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी 4 दिन पहले बोले हैं। अब किस तरह की बात करते हैं? नहीं, विपक्ष कह रहा है कि नाम नहीं, हमको मालूम है, तय करेंगे, हमको मालूम है सर। आप लोगों को भी कुछ मसाला चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं मिलना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में फिर से नीतीश 225 सीट के साथ आ रहे हैं। यह संकल्प है, प्रतिबद्ध है एनडीए परिवार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चा अभी तक चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, बैठिएगा आप, नेतृत्व होगा मेरा, बैठिएगा आप। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कई प्रदेशों में हुआ है। क्रिएटिव बात कीजिए, निगेटिव नहीं। आम को दिखाइए, आम पब्लिक के आपको। तो क्या ये कंफर्म माना जाए कि अगर एनडीए जीतती है आगामी चुनाव में तो मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे? कहिए तो हमारे यहाँ 5 जिला अध्यक्ष लिखवा के दे दे। लीडर है एनडीए परिवार, मोदी या नीतीश कुमार का प्रतिबद्धता। अगर 5 जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला के बैठे हुए एनडीए का, तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कह रहे हैं बैठे हुए हैं। यही तो एनडीए का जो है पाक साफ गठबंधन दिखता है। झलक। अपना परिचय दे दें। ईश्वर मंडल जिला अध्यक्ष जनता दल यू दरभंगा। प्रशांत किशोर। 24 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर के बॉर्डर पर पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिथिलांचल के लोगों के लिए संबोधित करने और नए नए उपहार देने के लिए आ रहे हैं। उसमें जो जन सैलाब आ रहा है उसकी सफलता को लेकर एनडीए के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी, केंद्रीय मंत्री नलन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन नवीन जी, संजय सरावगी जी, जीवेश मिश्रा जी, हरीश सहनी जी एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कल हम लोगों को जुबली हॉल में संबोधित करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक में आ रहे हैं, ताकि यह कार्यक्रम किस प्रकार सफल हो। जहां मोदी जी आ रहे हैं तो वहाँ मोदी मतलब सफलता की गारंटी, उसमें भी नीतीश जी का साथ है तो
पूर्ण रूपेण सफलता की गारंटी, उसकी तैयारी को लेकर कल जुबली हॉल में हम लोगों के नेता आ रहे हैं। उसी निमित्त आज एनडीए का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग एनडीए के घटक दल के सभी जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए। आपने कहा कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस है जहाँ तक फैक्ट्री की बात है, आज से कुछ दिन पहले सीतामढ़ी के पास वहाँ एक चीनी मिल रीगा में चालू हुआ। अब उनका ट्रेन अब जितना भी बंद पड़ा कल कारखाना है, पूर्ण रूपेण उसके पुनरुद्धार की योजना बन चुकी है और आने वाले दिनों में यह आपको परिलक्षित होने लगेगा। जो कल कारखाना जो मिथिलांचल में बंद है वह सब धीरे धीरे पुनः चालू होगा, जिसकी शुरुआत रीगा चीनी मिल से हो चुकी है। और यहाँ लोहट में जो चीनी मिल है वहाँ भी सीमेंट के फैक्ट्री का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो चुका है कि वहाँ सीमेंट उत्पादन भी होगा। परिचय दे दें अपना। आदित्य नारायण, जिला अध्यक्ष दरभंगा पश्चिमी जिला। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने सालों में एक दिन भी समय नहीं मिला बैठक करने के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस 12 साल और 13 साल में जितनी बार बिहार और मिथिलांचल में आए हैं उतना तो वो अपने घर नहीं गए होंगे जो आप प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं। अभी तक दरभंगा में आ चुके हैं वो 8 बार 9 बार, ये 10वां बार आ रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं, आम जनमानस को संबोधित करने के लिए। यह प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं, पहले के प्रधानमंत्री झंझारपुर में 40 साल पहले कोई प्रधानमंत्री आए थे और भारत के प्रधानमंत्री झंझारपुर के बॉर्डर पर लगता है तीसरी बार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी बिहार के समग्र विकास को लेकर के एक भी कोई ऐसी उच्च स्तरीय बैठक नहीं किया, अगर किया है तो वो बता दे। उनका सवाल ये रहा, बैठक नहीं किया, इतना भी बिहार में विकास हो रहा है। मिथिलांचल में ही लीजिए, डबल रेल लाइन है, मखाना बोर्ड है, एयरपोर्ट है, आपको एम्स है, इससे अधिक क्या विकास चाहिए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब क्षेत्र में बहुआयामी विकास हो रहा है। वो वैसे चश्मा पहनते हैं, उनको जरा पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। पावर बढ़ा लेंगे तो विकास उनको नजर आएगा। आपने एम्स की बात किया है, तो एम्स का कार्य कब शुरू होगा? सर, बाउंड्री वाल का तो शिलान्यास होने वाला है, वहाँ मटेरियल भी मिल रहा है और बाउंड्री वाल लगता है इस महीने में शुरू होगा। चाहा दीवारी का निर्माण का कार्य। एनडीए के तमाम 5 अध्यक्ष एवं मीडिया कर्मी, हमारे बड़े भाई एवं छोटे भाई को मिथिला की धरती की ओर से एनडीए की 30 तारीख को माननीय देश के गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, जो हम लोग का सौभाग्य है। जो विपक्ष को अभी दर्द हो रहा है पेट में, आज जो बिहार में ही नहीं मिथिला का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहां हमारे 5 पांजा में है, आपको जहां जीतन राम मांझी हैं, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के विकास पुत्र हमारे हैं आपको नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी मिथिला के सपूत हैं, आपको जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। जहां 5 पांजब है तो 2025 मतलब 225 और बिहार के विकास के लिए पूरे देश का विकास हो रहा है। जो माननीय देश के गरीब का बेटा और देश का प्रधानमंत्री और जीर्णोद्धार करने आ रहे हैं, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री। और लाखों संख्या में 5 लाख से ऊपर का मैं दावा देता हूं, मिथिला के नहीं पूरे कमिश्नरी से आपको जगह वहां नहीं रहेगा जितना वहां सैलाब रहेगा। जो बिहार का जाएगा पूरे देश में नाम। ये अपना परिचय दे दें। मैं देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि अभी एनडीए के 5 घटक दल के जिला अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कल जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में जुबली हॉल में एनडीए के बड़े नेता लोग आ रहे हैं। 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। भैरव स्थान, मधुबनी और दरभंगा जिला का जो बॉर्डर है उसको बेहतर बनाने के लिए सब एनडीए के नेता कार्यकर्ता मिल करके इसको
कितना सुंदर बना सके, ऐतिहासिक बना सके, भव्य बना सके, अद्वितीय हो, इसको सफलता के लिए कल जो है जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है। परिचय क्या हुआ आपका? अवधेश लाल देव, जनता दल यू प्रदेश विधानसभा प्रभारी, कुढ़नी। ये गठबंधन की सभी परिवार घटक दल का आज हम लोग प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं, इसलिए कि 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन है। इसके लिए कल जो है शीर्ष नेता घटक दल का सभी जुटेंगे और बैठक में जो दिशा निर्देश मिलेगा हम 5 जिला अध्यक्ष जैसे उनका पालन करेंगे और 14 अप्रैल को उनकी स्वागत के लिए कोई से भी दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोग अगवाने के लिए, इसीलिए हम अपना परिचय। मेरा नाम हुआ लक्ष्मी पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला। आपने 14 अप्रैल बताया, 24 को आएंगे। 14 कल हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सर्वोच्च विकास के लिए, आम जनता जनार्दन, गरीब मजदूर, शोषित वंचितों की आवाज जो है आदरणीय मोदी जी पंचायती राज व्यवस्था को तटस्थ और मजबूत और बिहार के विकास के प्रतिबद्धता का प्रतीक के लिए ये कार्यक्रम बिहार में और मिथिला में रखे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जो बिहार के विकास पुरुष है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनको चट्टानी एकता के साथ हम लोग के पार्टी के एनडीए के सम्मान्य नेता नरेंद्र मोदी जी, रामविलास पासवान जी, श्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन मांझी जी चट्टानी एकता के साथ उनके साथ खड़े हैं और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और पिछले साल देखे हम लोग के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के संस्थापक है, बिहार के केंद्रीय मंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री श्री जीतन मांझी जी हिल गया था। हम लोग का 4 विधायक आदरणीय नीतीश कुमार जी के चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहे और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार को कुर्सी बचाने का काम किए। और इसी तरह हम लोग एक अपने समाज में शोषित, दलित, वंचित, गरीब वर्ग में एक मैसेज देते हैं कि हम लोग बिहार के विकास पुरुष के नीतीश कुमार जी के साथ है और एक बार जो है 2025 फिर से नीतीश उस नारा के कृत संकल्पित है। मनोज सदा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिलाध्यक्ष दरभंगा। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को दरभंगा आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हेलीकॉप्टर द्वारा पटना से सीधा दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में हेलीपैड बनाने का काम रविवार को अंतिम रूप में चल रहा था। जहां हेलीकॉप्टर उतरेगी वहीं भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा था। कई अधिकारी और सुरक्षा के कई और पुलिस की गाड़ी कैंप कर रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैदनगर लहरियासराय दरभंगा अपोलो कॉलेज का नर्सिंग दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में 14 अप्रैल सोमवार को आयोजित किया जाएगा। छात्र छात्राओं को महामहिम राज्यपाल बिहार आरिफ मोहम्मद खान के हाथों सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। कैंपिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्य अतिथि आरिफ मोहम्मद खान। जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम डीएमसीएच में दिन के करीब 1 बजे होना है। राज्यपाल आ रहा है, इसके लिए ये इसको घेरा कर रहे हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, कहाँ पे ये बनाया जा रहा है? नेहरू स्टेडियम लहरियासराय। अच्छा, ये जो बनेगा कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बहुत लंबा है अभी। अच्छा, सुरक्षा हो रहा है, आगे फिर बैरियर भी लगेगा, पूरा बास बैरियर लग रहा है। पाल का हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो अभी उतरेगा कल, उसी का सुरक्षित हो रहा है। पूरा बैरियर बांध रहे हैं, उसी के लिए सुरक्षित हो रहा है पूरा। अभी 5 दिन से कर रहे हैं। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? ये रात भर नेट लगा के करते हैं 2 बजे 3 बजे तक। अभी जो हो रहा है काम क्या सब हो रहा है? अभी यही घेराबंदी हो रहा है पूरा बंदी। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत चौपाल। स्टेडियम में जहाज उतरेगा उसके बाद अपना कार्यक्रम में जाएगा। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो? हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत चौपाल। यहीं क्या
और कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं जो कर रहे हैं? बहुत है, 25-30 बंदे हैं अभी इधर। तो क्या लग रहा है ये काम आज पूरा कर लिया है, क्योंकि कल पूरा हो जाएगा आज। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी कार्यालय कक्ष में रविवार को वहीं आयोजित मीटिंग में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिले के सभी थाना के थाना पदाधिकारी और अन्य संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने बैठक में भाग लिया। 13 अप्रैल को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा मार्च महीने की मासिक अपराधी गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। सभा को संबोधित करने से पहले सभी थाना अध्यक्ष को होली, ईद, रामनवमी पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बधाई दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थाना बारपुर से लंबित कांड, मार्च महीने में प्रतिवेदित कांड, मार्च महीने में निष्पादित कांडों की शीर्षवार हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या समीक्षा की गई। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। वहीं SC/ST पॉस को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में वरीय पदाधिकारी, प्रवेशी पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता से जख्म जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वारंट, बॉडी वारंट, नीलम वारंट, इश्तेहार कुर्की के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं राज्य से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं कांड निष्पादन में त्वरित गति से निष्पादन की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। क्राइम मीटिंग के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी से बात की। क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। आज हम लोग मासिक अपराध गोष्ठी कर रहे हैं। इसमें सारे थाना प्रभारी, अंचल पुलिस निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सीनियर ऑफिसर्स हैं। यहाँ हम लोग मार्च महीने में जो अपराध हुआ है उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। जो हत्या, डकैती, इस टाइप का जो केसेस होता है हम लोग इसमें समीक्षा करते हैं। पुलिस पर हमला, SC/ST केसेस, महिला से संबंधित जो भी केस होता है उसका भी हम लोग समीक्षा करते हैं और उसका निष्पादन में तेजी लाने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देना वो हम लोग यहाँ समीक्षा करके निर्देश देते हैं। इसके अलावा जो बैंक चेकिंग, व्हीकल चेकिंग कराना, गिरफ्तारी हर महीने में एक थाना कितना किया, उसके बाद जो स्वच्छता अभियान चलाना है, हर संडे इनको निर्देश दिया है कि हर थाने में स्वच्छता अभियान चलेगा। और वारंट, इश्तेहार कुर्की का निष्पादन समय पे 14 दिन के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिए हैं, उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके तहत बहुत सारा कम भी हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग और केस का डिस्पोजल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग पिछले 1 साल में 1100 केसेस कम करे और हमारे इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन टीम है वो भी काम कर रहा है। और उसके अलावा कि बाकी जो अभी आने वाले जो दिन में जो इलेक्शन है, इलेक्शन का तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो कार्रवाई करना जो होता है प्रिवेंटिव एक्शन वो हम लोग कर रहे हैं, उनका दिशा निर्देश दे रहे हैं। और कल महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं सर, उनका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके इंतजाम का ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और इंतजाम भी कर रहे हैं। सर जो केस पेंडिंग है उसको लेकर क्या है? केस पेंडेंसी अभी बहुत कम हुआ। पहले 4300 केस था, अभी आज के डेट में 3100 केस आ चुका है। अभी हम लोग और उसको फोकस कर रहे हैं कि आईओ लोगों को बुला के समीक्षा कर रहे हैं और SDPO भी समीक्षा कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि और इस महीने इस साल तक 2400 या 2200 टारगेट रखे हैं, 1000 और कम करने के लिए दिसंबर तक, तो हम लोग सफल भी हो जाएंगे। दरभंगा बाल सुधार गृह में किशोर की मौत से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं परिजनों में खौफ का माहौल है। वहीं बाल गृह की घटना के बाद आज रविवार को बाल गृह दरभंगा, पर्यवेक्षक गृह जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा और जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी बाल गृह दरभंगा पहुंचे हुए थे। वहीं इस क्रम में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि एक घटना घटित हुई है जिसमें पर्यवेक्षक गृह में आवासीय बच्चों की मृत्यु हुई है और आज हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के साथ इस संदर्भ का जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा कई सारे निर्देश दिए गए हैं और जो बच्चे अभी रह रहे हैं उन सब की जांच की गई है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी ने कहा इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई जा रही है। आगे और इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, इसको लेकर क्या क्या हम लोगों को इस पर स्टेप लेना है, इस पर चर्चा हुई है। अन्य कई बात कही जिलाधिकारी ने, उनकी तमाम बातों को हम सुनेंगे। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार समस्तीपुर के किशोर की दरभंगा बाल सुधार गृह में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अधिकारी परेशान है। बाल सुधार गृह में बंद अन्य बच्चों के माता पिता भी डरे हुए हैं। वे लगातार सुधार गृह पहुंच रहे हैं, बच्चों की हालत जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई अभिभावकों ने कहा कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जांच चल रही है, इसलिए बाहर इंतजार करने को कहा गया है। हालांकि रविवार को बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम यहां पहुंचे तो बाल गृह के बाहर भी कई लोग इंतजार में थे, अंदर अपने बच्चों से मिलने के लिए। दरभंगा बाल गृह में घटना के बाद जिला सत्र न्यायाधीश जिला अधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया, बच्चों की स्थिति देखी, अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, अनुसंधान जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब जो भी बच्चे यहाँ हैं उन्हें सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। कुछ बच्चे के बीच मारपीट की बात सामने आई है, इसकी भी जांच हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ मधुबनी और समस्तीपुर से सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, सबसे अधिक बच्चे मधुबनी से हैं। बच्चों की उम्र को लेकर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तमाम बातों पर दरभंगा के जिलाधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ उन्होंने बताया, हम आपको सुना रहे हैं। अभी पर्यवेक्षण गृह में आप लोग आए थे सर, क्या देखा? एक घटना घटित हुई है जिसमें एक पर्यवेक्षण गृह में आवासित बच्चे की मृत्यु हुई है। आज हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ यहाँ पर आकर के इस संदर्भ की जाँच किए हैं और कई सारे निर्देश, जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अभी रह रहे हैं, उन सब मामलों की जांच की गई है। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है और उसकी इंक्वायरी भी जुडिशियल कराई जा रही है। आगे कोई घटना अप्रिय घटित ना हो और क्या क्या हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं, इस पे चर्चा हुई। क्या जांच हुआ या सिर्फ तहकीकात भी आप लोगों ने किया कि कैसे मतलब मृत्यु हुई है या फिर क्या चोट का निशान जो दिख रहा था? इसके लिए पोस्टमार्टम और अनुसंधान की कार्रवाई जो है प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसमें वो सारी चीज़ें आएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक खुद ही इस मामले को देख रहे हैं, संज्ञान में लिए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आकर के ये मुआयना किए हैं कि जो इस घटना के बाद यहाँ का वातावरण है और जो आपस में बच्चे आवासित यहाँ पर हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार का ऐसा संशय ना हो, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना हो कि फर्दर कोई घटना एस्केलेट नहीं करे, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ सर कुछ जो परिवार के लोग हैं वो बाहर भी खड़े हैं, कुछ जो बच्चे यहाँ पे अंदर में हैं, तो क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ हैं यहाँ पर? ऐसा कोई देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग पर्यवेक्षण गृह में हैं वो सुरक्षित हैं और उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें आ रही हैं कि आपस में जो आवासित बच्चे हैं उनके बीच भी कुछ झगड़े की बात, कुछ अन्य सारी चीज़ों का, तो इसको भी हम लोग किस प्रकार से ये करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अनुरोध करेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि मधुबनी से और समस्तीपुर से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं, ख़ासतौर से मधुबनी से सबसे अधिक बच्चे हैं। वहाँ के जेजेबी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर से रीलुक करें जो आवासित बच्चे हैं उनके आयु के संदर्भ में, और ये भी देखें कि अगर उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा जाना है तो उसको हम लोग करें, और अगर कहीं दूसरे जगह भी भेजने की बात होगी तो हम लोग उस पर भी पहल करें। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए रक्षा मंत्रालय की सर्वे टीम ने जांच कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के 2 सदस्यों की तकनीकी टीम एयरपोर्ट की अथॉरिटी की 2 सदस्यों के सहयोग से निर्माणाधीन नए टर्मिनल स्थल पर लगातार 3 दिनों तक जांच कार्य को पूरा कर लिया है। अब इस जांच रिपोर्ट को सर्वे टीम के द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इसके लिए विहित प्रक्रिया की शुरू की जाएगी।
दरभंगा के सांसद लोकसभा में भाजपा सचेतक सह एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि विगत दिनों दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ औपचारिक बैठक कर उन्होंने इस संबंध में मंत्रालय से आग्रह किया था, जिसका परिणाम रक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्वे टीम को भेजना और जांच किया जाना है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमानों के नाइट लैंडिंग परिचालक के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट के विकार और विस्तार के लिए विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने डायरेक्टर को प्रस्ताव भेजने के लिए आवश्यक सुझाव निर्देशित किए थे और डायरेक्टर ने सांसद डॉक्टर ठाकुर को बताया था कि एयरपोर्ट स्टेशन पर MAFI योजना से लगे कैट का उपयोग यात्री विमान परिचालन करने विमानपत्तन गंभीरता से प्रत्यनशील है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि देश के अन्य सभी एयरबेस पर वॉच आवर सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है, जबकि दरभंगा एयरबेस पर वॉच आवर समय कम होने से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री विमान का नाइट लैंडिंग प्रारंभ नहीं हो सका है। अतः इस समय को बढ़ाने के लिए एयरफोर्स की सर्वे टीम की यहाँ जांच कार्य महत्वपूर्ण है साबित होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर को निर्देशित करते हुए पिछली बैठक निर्देशित किया था कि 24 एकड़ में चल रहे नाइट लैंडिंग में एवं 912 करोड़ की लागत से बन रहे सिविल इंक्लेव के काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। नाइट लैंडिंग के लिए 900 मीटर में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, 600 मीटर में मिट्टी भराई का काम, 3 तरफ से दीवार, बगल में पक्की सड़क, लेवलिंग, ग्रेडिंग आदि सभी निर्माणाधीन कार्य प्रगति और तेजी लाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी प्लानिंग अनिल कुमार गुप्ता से दूरभाष पर बात कर शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने नए टर्मिनल भवन के निर्माण स्थल पर बाउंड्री वॉल के निर्माण में स्थानीय स्तर पर आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान भी करने की बात कही है।